अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस दफा जो सप्ली के एग्जाम्स है ना वो थोड़े पहले आ गए हैं, 1 महीना पहले आ गए हैं। और जिनकी बेटा 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली है ना बेटा, वो अपनी स्पीड फास्ट रखें इन केस अगर उन्होंने सप्ली में अपेयर नहीं होना तो। लास्ट ईयर ये था कि मैं इस चीज के बारे में बहुत सोच रही थी, जिनकी एक एक सप्ली है ना उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी 2 है तो वो बेटा अपनी स्पीड जरा तेज रखें। ऑल दो मैंने लास्ट ईयर सब स्टूडेंट्स को यही कहा था कि एनुअल में पेपर दे देना, और अल्हम्दुलिल्लाह उन स्टूडेंट्स ने 7 पेपर्स क्लियर भी किए हैं। लेकिन बेटा उन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 में दोनों सब्जेक्ट्स मेरे से पढ़े हुए थे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है, अनफॉर्चुनेटली आई थी लास्ट ईयर। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते, नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, उनके आ जाते हैं, हालांकि वो लाइक फाइक होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सप्ली आ जाती है। और इंग्लिश लिटरेचर को वो ये समझ रहे होते हैं बीए हमने पास कर लिया तो इंग्लिश लिटरेचर भी पास हो जाएगी। बेटा इंग्लिश लिटरेचर इतना कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप एक दफा जाके और पेपर दे आएंगे और पास हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ऑल दो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही गो में 5 पेपर क्लियर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं उन चीजों को तो फिर सप्ली आती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 मेरे से पढ़ा हुआ था ना उनको मैंने कहा कि बेटा ठीक है, ओके फाइन, आप यहाँ पे अपना इसको स्टॉप कर दो, पार्ट 1 को स्टॉप करो, गो फॉर पार्ट 2, क्योंकि उनकी तैयारी थी, ठीक है। और एंड पे जाके मैंने उनको कहा था बेटा मैं टेस्ट सेशन अनाउंस करूंगी, टेस्ट सेशन में आ जाना मेरे पास, और उसमें जो है ना फिर वो धड़ाधड़ उनके टेस्ट होते हैं और उनकी रिपीटेशन होती है, उनको समरीज शेयर की जाती हैं, उनको पास पेपर शेयर किए जाते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। आफ्टर दैट एक आउटपुट निकलता है कि वो स्टूडेंट जो है ना कवर कर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टूडेंट्स ने किए हैं, लेकिन बेटा उन सारों ने मुझसे पार्ट 1 पढ़ा हुआ था। अभी जिन्होंने मेरे से पार्ट 1 नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, और उनके पास मतलब मेरे लेक्चर्स भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, बेटा वो जो है या तो अभी अगर सप्ली में अपेयर हो सकते हैं तो हो जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अभी मेरा काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पार्ट 1 के रिवाइज होने हैं। जब हमारा पार्ट 1 रिवाइज होगा तो अभी मैं स्टेटस अपना अपलोड करना शुरू कर दूंगी कि लाइक इस दफा हम अभी हमारी पोइट्री 1 चल रही है, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट हमारा स्टार्ट हो गया वहां पे और टेक्स्ट 1 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा अमेरिकन लिटरेचर वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। जिन जिनकी जिस जिस सब्जेक्ट्स में सप्ली है बेटा वो डबल क्लासेस फिर जो है अटेंड करेंगे, एक पार्ट 1 की और एक पार्ट 2 की, सो दैट आपके दोनों सब्जेक्ट्स पैरेलल पे कवर होते रहे। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ मैं उनको नहीं कह रही, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बेटा मैं उनको कह रही हूँ, ठीक है। इस तरह से दूसरा जिन जिन बच्चों की जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा हुआ है ना, जैसे कल एक मिसबा है, मिसबा ने पार्ट 1 मेरे से पढ़ा हुआ है। मिसबा को मैंने कहा है कि मिसबा आपने मेरे से पढ़ा हुआ, आप सप्ली के पेपर दे के ना फारिग हो जाए, क्योंकि मुझे पता है अब वो कर जाएगी। अपने स्टूडेंट का टीचर को पता होता है कि ये कर जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने जिस जिसको कहा था बेटा 7 पेपर तुमने इकट्ठे देने, वो 7 के साथ निकल गया। उस 7 को पता होता है मेरे ये स्टूडेंट कर जाएगा, इसको अब एक दफा डर लग गई है ना, अब ये करेगा। तो दैट इज द थिंग। बाकी बेटा जिनकी तैयारी नहीं है ना वो उसको हाथ लगाने की, सप्ली को हाथ लगाने की फिर कोशिश ना करें, ठीक है। तो जिन जिन ने मेरे से पार्ट 2 पढ़ा हुआ है ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही थी, सॉरी पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, उनकी बात कर रही थी कि किस किस ने मेरे से पार्ट 1 पढ़ा हुआ है और वो जाके अभी सप्ली दे दे। 1 महीने की बात है, 10 जनवरी को आप सारे फारिग होकर मेरे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। और जो पिछले लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, जो आपके टू द लाइट हाउस के होगा, और एक हमारा और नॉवल है वो एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और जनवरी आपको पता ही है, इन केस आपके जनवरी के पहले 10 लेक्चर्स भी मिस होते हैं ना तो आपको पहले 10 लेक्चर तब भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे अगर आप मुझे 10 तारीख को भी ज्वाइन करते हो, क्योंकि होपफुली 5 जनवरी को आप लोगों के सप्ली के एग्जाम स्टार्ट होने हैं। डेली एक पेपर होता है, 10 को खत्म हो जाने पार्ट 1 के और 15 को खत्म हो जाएंगे पार्ट 2 के। ये इनका पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है। और जो आपके एनुअल पेपर्स होते हैं उसमें एक चीज याद रखिएगा, जो अगर तो कंपोजिट एग्जाम हुए ना इस दफा जैसे पिछले साल हुए थे, तो एक दिन पोइट्री 1 का पेपर होता है, दूसरे दिन पोइट्री 2 का होता है, फिर एक छुट्टी होती है, फिर ड्रामा 1 का, देन ड्रामा 2, फिर नॉवल 1 नॉवल 2, छुट्टी नहीं होती नॉवल 1 नॉवल 2 में। इसी तरह जो कंपोजिट एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट, जो मेरे पास कंपोजिट वाले स्टूडेंट्स आए हैं, बेटा अपनी तैयारी इतनी पक्की रखनी है, बीच में ये नहीं कहना मैम छुट्टी नहीं थी। तो मेंटली आप लोग इतने प्रिपेयर हो जाएं कि आई हैव टू मेक द पॉइंट्स। उस दिन एग्जामिनेशन से एक दिन पहले सिर्फ वो जो पॉइंट्स है ना वो काम आएंगे,
और जो कोर्स हैं वो काम आएंगी। अपनी बुक पे जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं लिख लें, जितने कोर्स लिख सकते हैं लिख लें, वहां जाके बेटा आप सेल्फ राइटिंग करेंगे। सो अब ये जो है पूरा सिनेरियो है जो आप लोगों को वहां जाके काम आएगा। दूसरी चीज बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में वहां जाके बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ये पॉइंट्स ही काम आने हैं उस दिन जाके। बाद में आगे मुझे ये नहीं कहना मैम डिस्टर्बेंस थी तो हम बहुत डिस्टर्ब हुए, नहीं, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। चाहे वहां पे बहुत भी शोर हो, वहां पे गाने बाजे भी बज रहे हो, आपने पेपर करके आना है। आपने मुझे आके ये नहीं कहना मैम वहां पे बड़ी डिस्टर्बेंस थी, सुपरिटेंडेंट बड़ा शोर कर रहा था, फलाना था, कुर्सियों की आवाजें आ रही थी, तो ये बेटा ये सारे चीजें एक साइड पे रख दें। अपने दिमाग में सबसे पहले ये रखें वहां जाके सिचुएशन अभी क्या बननी है। अब इस सिचुएशन पे थोड़ा सा सोचें, सोच के जो है ना देन, और जो जिन्होंने अभी मुझे पार्ट 2 में ज्वाइन किया है बेटा वो डबल क्लासेस लेंगे। जैसे जैसे मैं अनाउंस करती जाऊंगी कि जी आप लोगों की ये हैं, हाँ जिन्होंने मुझसे पार्ट 1 नहीं पढ़ा बेटा उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने पानी में हैं, और आप लोगों ने मुझे टेस्ट भी नहीं दिए हुए। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे टेस्ट दिए ना मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो उनके लिए मैंने रात को कहा था कि बेटा जरा आए मेरे पास और मुझे बताएं कि आप लोगों की कितनी कितनी तैयारी है। इसलिए मैंने रात को अनाउंस किया था कि जिन जिन्होंने मेरे से पार्ट 1 पढ़ा जरा, और उनकी 2 सब्जेक्ट्स में सब, ये एक सब्जेक्ट की खैर है, जिसकी 2 में है ना बेटा वो सिर्फ जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको मैंने कहा था कि मेरे से एक दफा कांटेक्ट करें, ठीक है। और वो मेरे ख्याल है हार्डली 2 हैं या 3 हैं। और एक तो मेरी चली गई है सना वासिफ जो है वो सप्ली के एग्जाम्स दे रही है अभी, उसके दो पेपर मिस हुए हैं, और 2 और स्टूडेंट्स हैं जिनके मिस हुए हैं जो इस ग्रुप में बैठे हैं, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस वजह से इसमें अब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप एनुअल में देंगे तब भी तैयारी हो जाएगी, और अगर सप्ली में देंगे तब भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह हम। लेकिन बेटा आप अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लें कि आप लोगों को क्या सही लगता है, ठीक है। मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।